नमस्कार। अब अपन इस लेक्चर में बात करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में देखें तो एक इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर कि जो कोई भी लेआउट होती है उनको यहाँ पर अपन इसको यूज़ कर, जिसका अर्थ है कि किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को मतलब संरचना को यहाँ पर प्रदान करना। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको जो इंस्ट्रक्शन है इसको सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे इसको अपन 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसके बारे में जैसे अपन बात करें, इसके पहले नंबर पे आता है वो है यहाँ पर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 है यहाँ पर वह है एक्यूमुलेटर। मशीन। और तीसरे नंबर पे आती है यहाँ पर वो है यहाँ पर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ पे अगर अपन देखें स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इसके अंदर यहाँ पर एक स्टैक होती है जिसके अंदर अपन डेटा को यहाँ पर एक सीरियल बोले तो टॉप 4 लेवल्स यहाँ पर इसमें रखते हैं। और जैसा कि इसके अंदर अपन देखते हैं जो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है इसको अपन यहाँ पर स्टैक मशीन भी यहाँ पर इसको इस तरह से। अब यहाँ पे देखेंगे अपन कि जो डिफ़ॉल्ट रूप में यहाँ पे जो भी डाटा रहता है वह इस तरह से रहता है। जैसा कि यहाँ पर ये ALU बोल तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर है। इससे अपन जैसा कि एक लिंक रहता है यहाँ पर एक्यूमुलेटर और रजिस्टर जिसको अपन बोलते हैं CCR। एक यहाँ पर रहता है जैसा कि TR जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर टेम्परेरी रजिस्टर। और इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये यहाँ पर जो डेटा है वह इस तरह से फ्लो पर यहाँ पर करता है। और अब जो एक्यूमुलेटर है इसका डेटा यहाँ पर से इस तरह से अप होता है। अब इस साइड में अपन यहाँ पर एक स्टैक लगाते हैं जैसा कि ये एक इस तरह से स्टैक है। यहाँ पर ये कुछ इसके इस तरह के यहाँ पर ये ब्लॉक दिए हुए होते हैं। इसके बारे में अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर हैं इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर जो ऊपर वाला है TOS। इसका मतलब होता है यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक, मतलब स्टैक का यहाँ पर ऊपरी हिस्सा। और जो ये स्टैक है ये काम करती है यहाँ पर लीफो पर। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको अपन पुश पॉप भी कहते हैं। मतलब कि ऐसे समझिए कि अपन ने कोई भी यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर डाला, जैसे अपन ने पहले डाला 1 फिर 2 फिर 3 4 फिर 5। तो इस तरह से अपन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे लास्ट में कौन सा अंक डाला है यहाँ पर 5। पर जब इसको वापस अपन एग्जिट करेंगे तो अपन देखा था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे बाद में आया तो सबसे पहले जो आउट होगा यहाँ पर तो वो यहाँ पर आउट भी सबसे पहले 5 ही होगा। इसलिए अपन इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस तरह से यहाँ पर इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। आगे इसके बारे में देखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ALU के सभी ऑपरेशंस को केवल स्टैक ही यहाँ पर पूर्ण करता है, जो भी यहाँ पर इसमें दिया हुआ रहता है। और इसका मतलब यहाँ क्या है कि स्टैक सोर्स तथा डेस्टिनेशन दोनों के रूप में यहाँ पर काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है इसमें पड़ा हुआ है और इनकी यहाँ अलग अलग लोकेशन है, उसको अपन यहाँ पे डेस्टिनेशन के रूप में भी काम करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोर्स तथा डेस्टिनेशन दोनों की डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ पर होती हैं। इसलिए अपन केवल निर्देशों के यहाँ पर ऑप कोड में इसको यूज़ करते हैं। आप देखिए जैसा कि यहाँ पर जो ऑप कोड हैं, यहाँ पर जो ऑप कोड हैं इसी को अपन यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेशन, और जो टाइप ऑफ ऑपरेशन है इसको अपन यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन
और जो यहाँ पे है इसी को अपन यहाँ पर ALU ऑपरेशंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको अपन देखें यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन जीरो एड्रेस फॉर्मेट, इसको अपन यहाँ पर ये कहते हैं। जो इसका होता है जैसा कि यहाँ पे अपन देगा सोर्स, जो सोर्स हैं यहाँ पर, जो सोर्स हैं वहाँ पर टॉस मतलब टॉप, होप, स्टैक, और जो दूसरा था अपना डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर SCC, जो अपना किलोमीटर है मतलब उसको अपन यहाँ पर यस यहाँ पर डिफ़ॉल्ट। अब इसके बारे में यहाँ पर जैसा कि अपन देखेंगे आगे, नंबर 2 जैसा कि एक्यूमुलेटर। इसके देखिए यहाँ पर जैसा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर अपन ALU की ऑपरेंड डिफ़ॉल्ट रूप से एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसको अपन यहाँ पर ये उपलब्ध होती है, तथा तो एक्यूमुलेटर और डेस्टिनेशन की तरह यहाँ पर इसके बीच में कार्य करता है। अगला देखेंगे जैसा कि इसके अंदर अपन ने जो देखा था, तो यहाँ पर इसके डायग्राम एक ड्रॉ करते हैं एक्यूमुलेटर वाला। तो जैसा कि इसके अंदर एक मेमोरी है, यहाँ पर एक इस तरह से कोई मेमोरी है जिनके ब्लॉक बने हुए हैं इस तरह से। तो कोई मेमोरी है जिसका अपन यहाँ पर एक साइज, जैसे जो ऊपर वाली इसके अंदर यहाँ पर 0 0 0 इस तरह से आएगा, और इसके अंदर यहाँ पर F F F बोले तो 1 1 1 1, तो एक इसका मतलब होता है F। तो इस तरह से यहाँ पर ये 16 आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर F इसमें हो जाएगा। जहाँ पर यूज़ की गई है वह है यहाँ पर मेमोरी में रैम। अब अपन यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर कोई भी ये है, तो यहाँ पर इसमें ALU जो दिया हुआ है वो इस तरह से हैं, और यहाँ पर एक्यूमुलेटर जो अपन ने यूज़ किया है वह इस तरह से यहाँ पर से डेटा को इसके अंदर लिंक रहता है, उसके अंदर जैसे TR जो अपन बोलते हैं टेम्परेरी रजिस्टर, तो वो यहाँ पर इसमें यहाँ पे है। इसके अपन जैसा कि यहाँ पर ये इसको एक्सेस करेगा जो डिफ़ॉल्ट रूप से, और इसको यहाँ पर ये टेम्परेरी रजिस्टर में हो जाएगा। तो अपन इसका मतलब होगा यहाँ पर फ्रॉम मेमोरी यूनिट टेम्परेरी रजिस्टर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके अंदर फ्रॉम मेमोरी टू टेम्परेरी रजिस्टर। इसका मतलब है कि दूसरा अर्थमेटिक लॉजिकल जो ऑपरेंड है वो प्रोसेसर रजिस्टर मेमोरी में यहाँ पर उपलब्ध हो सकता है। इस आर्किटेक्चर के अंदर अपन एक्यूमुलेटर और सोर्स डेस्टिनेशन को अपन दोनों रूप में यहाँ पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत हम अपने यहाँ पर ALU की ऑपरेंड अनुप्रयोग इसमें याद करते हैं। जैसा कि जब अपन देखा था, यहाँ पर होता है ऑफ कोड, और यहाँ पर है एड्रेस। ये जो अपन ने बनाया है ये है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसका यहाँ पर ये होता है। जैसा कि इसमें देखें नंबर 3 ये आता है यहाँ पर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में देखेंगे CPU द्वारा सपोर्ट रजिस्टर को ही यहाँ पर अपन इसमें जनरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संख्या के आधार पर इसको अपन दो तरह से डिवाइड करते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला है वह है यहाँ पर रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अपन कम संख्या में रजिस्टर का उपयोग होता है। दूसरा आता है यहाँ पर रजिस्टर रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बात करें तो पहले वाले आर्किटेक्चर के कम रजिस्टर की संख्या होने पर वैल्यू को रजिस्टर की ओवरराइड कर दिया जाता है,
और यहाँ ऊपर वाले में देखें तो जो फर्स्ट वाला है रजिस्टर, इसके अंदर अपन यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर को सोर्स तथा डेस्टिनेशन के रूप में अपन यहाँ पर उपयोग में लेते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से अपन देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि जो है यहाँ पर आता है ऑफ कोड, फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर एड्रेस 1 और यहाँ पर ये एड्रेस 2। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का ये फॉर्मेट है। और जो नीचे वाला है इसमें आता है कि एक्यूमुलेटर ऑपरेशन को रजिस्टर में फाइल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये करता है। तो इसके अनुसार अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं, जैसा कि एड्रेस 1, यहाँ पर एड्रेस 2 और यहाँ पर ये एड्रेस 3। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसके अंदर हो सकता है। आगे अपन इसके बारे में देखते हैं, जैसा कि एसोसिएशन मेमोरी। यहाँ पर बात करते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। इसके बारे में देखें तो एसोसिएटिव जो मेमोरी है इसको एक कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है। यहाँ पर जो मेमोरी है इसको अपन यहाँ पर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी है। और ये एक मेमोरी चिप है जिसके अंतर्गत प्रत्येक बिट की पोजीशन को अपन यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें अन्य मेमोरी चिप की तुलना में इसकी क्षमता भी यहाँ पर कम होती है। यहाँ पर अगर जैसे बात करें जो मैपिंग है इसकी यहाँ पर 3 प्रकार से इसकी मैपिंग होती है। जैसा कि इसमें अपन देखें, पहले आती है जैसा कि यहाँ पर एसोसिएटिव मेमोरी और एसोसिएटिव मैपिंग। यहाँ पर देखेंगे कि एसोसिएट मेमोरी को डेटा तथा एड्रेस दोनों को यहाँ पर ये स्टोर करती हैं। यहाँ पर ये डेटा एंड एड्रेस को यहाँ पर ये स्टोर करता है। दूसरा आता है यहाँ पर डायरेक्ट मैपिंग, कि सीपीयू के एड्रेस को अपन यहाँ पर इंडेक्स फील्ड तथा टैग फील्ड में यहाँ पर ये बांट देता है, इनको डिवाइड कर देता है। अगला आता है इसके अंदर जैसा कि सेट एसोसिएटिव मैपिंग। इसको देखें, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट मैपिंग की समस्या को दूर करने के लिए जैसे अपन प्रत्येक वर्ड को अलग अलग यहाँ पर इसको अलग अलग प्रकार में यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप में। अगला जैसे देखें यहाँ पर वह है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में देखें तो कि वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी का ही अपन मैनेजमेंट, इसको अपन यहाँ पर टेक्निक कह सकते हैं, जो अपन डिस्क स्पेस पर यहाँ पर ये निर्भर करती है। डिस्क स्पेस और वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर को अपने फिजिकल मेमोरी में लॉजिकल मेमोरी में एक यहाँ पर सेपरेशन है। और वर्चुअल मेमोरी का उपयोग प्रोग्रामर को एक ये बर्फ देने के लिए किया जाता है कि बहुत अधिक मेमोरी पर वास्तव में कंप्यूटर में एक छोटी सी मेन मेमोरी यहाँ पर ये होती है। इस तरह से इसका इसमें रोल होता है। जैसा कि अपन देखें यहाँ पर एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड, इसके लिए देखे तो अपन देखा यहाँ पर जैसा कि ये ऑप कोड और दूसरा है यहाँ पर ऑपरेंड। इसके लिए अपन देखेंगे तो जो ऑप कोड है इसका मतलब होता है यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेशंस, और जो ऑपरेंड है इसका मतलब होता है यहाँ पर कि जो ऑपरेशन
यहाँ पर परफॉर्म किया गया है, मतलब हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। इसको अपन यहाँ पर रजिस्टर या फिर मेन मेमोरी कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशन फील्ड को जाने वाले ऑपरेशन को कार्य में बनाती है और एक कार्य किसी डेटा को यहाँ पर क्रियान्वित यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर जब रजिस्टर मेमोरी होती है उसको MDR या MBR में यहाँ पर उसको यूँ स्टोर कर दिए। वो तरीका जिसके माध्यम से ऑपरेशन को क्रियान्वित करता है, इसको सिलेक्ट करते हैं। निर्देशन की एड्रेसिंग मोड पर भी यहाँ पर ये निर्भर करता है। जो एड्रेसिंग मोड है वो एड्रेसिंग फील्ड की संख्या को कम करना और प्रोग्रामिंग की अपने को यहाँ को ये विविधता प्रदान करना, ये इसका मुख्य काम है। अपन यहाँ इनके बारे में जैसा कि देखें, जो रजिस्टर हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जैसा कि रजिस्टर, इसका मतलब कि जब वैल्यू को रजिस्टर में यहाँ पर रखा जाता है तो यहाँ पर होता है ADD R4 या फिर R3। इसके बाद आता है जैसा कि इमीडिएट, तो यहाँ पर होता है कि कॉन्स्टेंस के लिए, तो यहाँ पर होता है ADD R4 या फिर 3 के लिए। यहाँ पर जैसा कि अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसके बारे में यहाँ पे बात करें कि लोकल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। अब अगला देखिए जैसा कि यहाँ पर रजिस्टर डिफाइन, यहाँ पर देखेंगे तो होता है कि एक्सेस यूजिंग अ पॉइंटर या कंप्यूटर एड्रेस। अगला आता है यहाँ जैसा कि इंडेक्स, यहाँ पर होता है कि एरे, यहाँ पर एरे को एड्रेसिंग के लिए। यहाँ पर आता है जैसा कि डायरेक्ट कि एक्सेस स्टैटिक डाटा, यहाँ पर जो स्टैटिक डाटा है इसी को अपन यहाँ पर एक्सेस करने के लिए। अगला यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर देखें तो अपन लूपिंग के लिए और यहाँ पर है इम्प्लीमेंट, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसा कि अपन देखा यहाँ पर एक और था, उसका था प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी अलोकेशन, इसी को अपन यहाँ पर DMA कंट्रोलर या फिर अपन इसको प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, जैसा कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी पर एक ये विधि है जिसको अपन यहाँ पर प्रोसेसिंग के बिना कंप्यूटर के अन्य भाग में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे अपन रेडियस प्रोसेसिंग टाइम को अपन यहाँ पर घटा सकते हैं। और यहाँ पर जो पुलिंग होता है इसका एक प्रोसेस को मॉनिटर करना है और यहाँ पे लो लेवल को प्रोसेस में